सबको जय मसीह की। इन दिनों में परमेश्वर का संदेश के लिए एक वचन को हम ध्यान करेंगे। एजेकियल का पौष्टिकता का पुस्तक 14 अध्याय का और 13 से लेकर 14 और कुछ 16 वचन को मैं पढ़ता हूँ। ये मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरोध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें आकार डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब छागे उसमें नोह, दानिएल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। और 16 वचन में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, वो भी पढ़ता हूँ। 16 वचन, तो छागे उसमें वे 3 पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरी जीवन की सौगंध न हो पुत्र को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही केवल अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में आप लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने एक देश को या अकाल या उपद्रव या कुछ महामारी भेजने के समय में कौन लोग बचेंगे उसके बारे में प्रभु ने इस प्रकार बोल रहा है। कौन लोग बचेंगे उसके बारे में बता रहा है। खास करके देखने से जो विश्वासघात करने वाले देश में अगर मैं उनका अन्न रूपी से आधार को दूर करूं और देश में हाकाल को भेजूं और बहुत सारे मनुष्य और पशु मर भी सकता, अगर इस प्रकार कठिन स्थिति में अगर आप गुजरेगा तो, लेकिन उसी जगह में नोह, दानिएल और अय्यूब केवल 3 पुरुषों को बचेंगे, उसका पुत्र और पुत्रियों भी बचा नहीं सकता करके हम यहाँ पर हम पढ़े थे। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन पवित्र शास्त्र में बहुत सारे संत लोग हैं। अब्राहम भी बहुत बड़ा विश्वास का पिता है, वो भी स्वर्ग में है, लेकिन केवल खास करके ये 3 पुरुषों को पवित्र आत्मा यहाँ पर एक विशेष रूप से लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन इस 3 पुरुषों को परमेश्वर ने क्यों बोला? परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन 16 वचन में बढ़े हुए उस वचन को आप ध्यान में रखना है। कुछ लोग सोचते हैं अपना धर्मी के द्वारा, हमारे भले काम के द्वारा और हमारे पछलो बचेंगे, हमारे पछलो आशीष पाएंगे, इस प्रकार विचार करते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए पछलों को सच्चाई मार्ग में नहीं चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ परमेश्वर के लोग, हम जैसे परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं वैसे ही मेरा बच्चा, मेरा संतान भी परमेश्वर के मार्ग में चलना है करके उनको सिखाते हैं। पवित्र वचन में भी लिखा हुआ है, छोटे बच्चों को आप जो सीखेगा वो बड़ा होने के बाद भी न छोड़ेगा। इसलिए कुछ माता पिता लोग इस वचन को जाने हुए लोग
केवल मैं बचना काफ़ी नहीं, मेरा संतान भी बचना करके उनको भी सिखाते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्या करें, मेरा बच्चा तो आज्ञा नहीं मानता है, जाने दो, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उनके लिए एक अच्छा जीवन बिताऊंगा, उनका एक आशीष का कारण होगा। इस प्रकार मन में ऐसा व्यर्थ विचार करते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। उस प्रकार लोगों के लिए इस प्रकार के वचन है। लेकिन और भी हम समझना चाहिए कि कितने पवित्र लोग हैं, लेकिन ये केवल 3 पवित्र लोगों का नाम क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर के प्यारे लोग। कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर का कुछ लोगों का नाम मन में रहता है। क्यों? वो मैनेजर जो कुछ बोलेगा वो करने वाले लोग हैं, तुरंत आके मानकर करते हैं। इसलिए फिर भी जो आके मानकर न करने वाले लोग भी क्या करते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोग दूसरा कंपनी के एक नियम का पालन करते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। वैसे ही हमारा परमेश्वर का नज़र में कुछ लोग ऐसा मन में बैठा रहता है, और नए नए में देखने से दाऊद के बारे में यहोवा परमेश्वर गवाही दे रहा है परमेश्वर के प्यारे लोग। इसलिए एक एक लोगों का स्वभाव का अनुसार, एक एक परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने एक एक लोगों को मन में रखते हुए उनके बारे में गवाही बोल रहा है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। लेकिन आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं वो 3 पुरुष लोग को नाम क्यों परमेश्वर ने बताया, उनका क्वालिटी क्या है, उनका विशेष बात, खास बात क्या है करके आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों। हम उत्पत्ति का पहला नोह के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नोह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्पत्ति का 6वां अध्याय का और 9वां वचन में पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर नोह का एक 3 प्रकार एक अच्छा स्वभाव, वो खराब मनुष्य था, और वो धर्मी पुरुष था, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारा जीवन में इस प्रकार है क्या? नोह के जीवन में ये 3 बात दिखा दे रहा था। पहला आज बातों को हम ध्यान करेंगे। खरा से जीवन बिता रहा था। खरा मतलब अंग्रेजी बाइबल में जो लिखा हुआ है वो परफेक्ट करके लिखा हुआ है, परफेक्ट। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ 3 प्रकार परफेक्ट का, पूर्णता के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। नोह के जीवन में इस प्रकार 3 प्रकार परफेक्ट या पूर्णता उनका अंदर दिखा दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने बोला ये परफेक्ट मैन है, मैन ऑफ परफेक्ट। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए हम ध्यान करेंगे पहला प्रेम का एक परिपूर्णता। पहले यूहन्ना 4 का 18 में हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। पहले यूहन्ना 4 का 18 में हम पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि एक सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारा अंदर परमेश्वर का एक शुद्ध प्रेम दिखा देना चाहिए। प्रेम बोलने से कई प्रकार प्रेम है। माता पिता का प्रेम, और मित्रों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और हमारा साथ जन्मों भाई बहनों का प्रेम, रिलेशन का प्रेम। इस प्रकार कई प्रकार प्रेम इस संसार में दिखाई देता है। और बुरे प्रेम, समाज का प्रेम,
परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन हमारा अंदर इस वचन का अनुसार कौन सा प्रेम जरूरत है? प्रभु का प्रेम हमारे लिए जरूरत है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु का प्रेम हमारा अंदर है करके हम कैसा हम समझ सकते हैं? उसके बारे में एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वचन का द्वारा यूहन्ना का सुसमाचार को ले लीजिए, 14 अध्याय का 15 वचन, बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल जॉन 14 चैप्टर वर्स 15 और 21 वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। 15 वर्ड्स में, आप मेरे से प्रेम से रहने से मेरे आज्ञा को आप पालन करेंगे, इस प्रकार 15 में लिखा हुआ है। लेकिन 21 वर्ड्स में लिखा हुआ है, मेरे आज्ञा को जो पालन करने वाले लोग मुझसे प्रेम रखते हैं। दोनों का अंदर एक ही है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करते हैं क्या? प्रभु जो कुछ बोलता है आप उनको बातों का आज्ञा मानते हैं? देखिए किस प्रकार आज्ञा मानते हैं। हमारे बड़े लोग बोलने से आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानना जरूरी है। कितना हो सकता उतना हमारे से आज्ञा मानना, हमारे से कितना हो सकता है परफेक्ट 100% कितना हो सकता है वो करना जरूरी है। परमेश्वर के प्यारे लोग, यही प्रभु चाहता है। अगर इस सेवक का नीचे रहने से भी, हमारे बड़े सेवक जो कोई बोलने से तुरंत आज्ञा मानना, ये प्रभु पसंद करता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, और हमारे मालिक जो दुकान में या कंपनी में कोई भी काम कर सकते होंगे, अगर आप बड़े लोग मालिक जो बोल रहे, मैनेजर जो बोल रहा, आज्ञा मानना जरूरी है। और आज्ञा नहीं मानने से उस कंपनी को भी आप प्रेम नहीं करता, उस मालिक को भी आप प्रेम नहीं करता, इसे नाम के लिए काम करता, उसका मतलब है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किया तो उनका आज्ञा को पालन करना। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? 2 आज्ञा है। पुराने नियम में 2 होकर परमेश्वर बदल कर दिया है। एक, पूरी दिल से, पूरी मन से, पूरी बल से प्रभु को आराधना करना, और दूसरे, जैसे आपको प्रेम करता है वैसे ही दूसरे को प्रेम करना। ये आज्ञा है। ये 2 आज्ञा पुराना नियम में जो 10 आज्ञा पूरा हो जाता है। और कुछ पंडित लोग बोल रहे हैं पुराने नियम में 613 एक आज्ञा को दिया करके बोल रहे हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन हमारे सारे लोगों को मालूम है 10 आज्ञा, या 10 आज्ञा सारे लोगों के घर में रहता। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा जीवन में परमेश्वर का बातों को हम आज्ञा मानना जरूरी है। शायद आप सोते रहते वक्त उठो, प्रार्थना करो, उस भाई के लिए प्रार्थना करो, उस बहनों के लिए प्रार्थना करो, उस माता जी के लिए प्रार्थना करो। बोलेगा मेरे पास कितना बार परमेश्वर बोला हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, और परमेश्वर के बातों को उल्लंघन करके मैं सो गया तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगा। कारण क्या है? किसी के लिए प्रार्थना किया होगा, उसका आशीष के लिए, उसके छुटकारा के लिए, उनका जीवन नष्ट हो गया होगा। परमेश्वर दुख है, इसलिए आपको मन में शांति नहीं है। मैं इस प्रकार अनुभव करता हूँ। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बोलेगा, प्रार्थना करेगा, तो मेरे मन में शांति रहेगा। लेकिन मेरा प्रार्थना के अनुसार कोई तो आशीष पाए हैं, मैं इसे विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोग,
ऐसा बहुत घटना को गवाही को मैं आपको बता सकता है, लेकिन 3 परफेक्ट का बारे में मैं आपको बताने के लिए कारण वे समय नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोग देखिए, और हम नोह के बारे में हम बता सकते हैं। नोह परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया क्या? इस प्रकार आपका अंदर सवाल आ सकता है। 6वां अध्याय और 22वां वचन को, उत्पत्ति 6वां अध्याय 22 को पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि नोह ने परमेश्वर का वचन का अनुसार पूरा किया। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे ही जहाज को बनाकर कदम किया। परमेश्वर के प्यारे लोग, नोह के जीवन में इस प्रकार एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्वभाव था। परमेश्वर जैसा बोलेगा वैसा आगे मानेगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके अंदर इस प्रकार सुंदर स्वभाव था, हमारा अंदर भी होना। उसके बाद दूसरा एक पूर्णता के बारे में हम ध्यान करेंगे। याकूब का पत्रिका 2 अध्याय और 22 वचन में भी विश्वास का सिद्ध विश्वास करके वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारे अंदर एक पूर्ण विश्वास जरूरी है। पवित्र शास्त्र में कई प्रकार विश्वास के बारे में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विश्वास जो है, सिद्ध विश्वास या पूर्ण विश्वास, बिल्कुल संदेह न करना। हम पवित्र शास्त्र में 2 लोगों के बारे में मैं आपको बताकर उसके बाद नोह के अंदर विश्वास था क्या या नहीं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ़िएगा, पहला उत्पत्ति 22वां अध्याय और 5वां वचन में पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि अब्राहम को देखने से उसका एक ही लौता बेटा है, इसहाक। परमेश्वर ने बोला, आपका एक ही लौता बेटा को 22वां अध्याय पहला से लेकर पढ़ने के समय में समझ सकता है। परमेश्वर ने उनसे बातें कर रहा है। एक ही लौता बेटा को, आपका प्रिय पुत्र को, इसहाक को, देखिए कितना वर्णन करके बोल रहा है, क्योंकि वो उतना प्रेम करता है। एक लौता करके बहुत प्रेम करता है। इसहाक मेरा इसहाक करके बहुत बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस प्रकार प्रेम किया हुआ अपने बेटा को बलि चढ़ाव करके परमेश्वर ने बोला, कुछ भी बोला नहीं, रात को बोला परमेश्वर। सवेरे भोर में उठा, पत्नी को भी बोला नहीं, पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं, बोला ना बोला। अगर बोला तो जरूर न छोड़ता। इतना बुढ़ापन में इसको पागल हो गया है, इतना साल के बाद परमेश्वर हमको बच्चा दिया है, इसको बलि चढ़ाने नहीं बोला। कोई शैतान बोला होगा आपका कान में, परमेश्वर तो नहीं बोलेगा। परमेश्वर ये संतान के द्वारा तुम्हारा संतान को मैं फड़ाऊंगा, समुद्र का भालू का जैसा, रेती के जैसा मैं अनगिनती बनाऊंगा। परमेश्वर का वायदा है, लेकिन अब इस प्रकार बोल रहे हैं। परमेश्वर बोलेगा नहीं, शैतान बोला होगा, आप मत लेके जाओ। इसी प्रकार पत्नी उनको बोलकर रुका देता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, लेकिन इस कारण वो कुछ बोला नहीं। सवेरे उठ के चला गया, भोर में उठकर चला गया, अपना 2 मजदूर वाला लोगों को और खदा को भी लेके गया। और थोड़ा दूर जाके जगह बलि चढ़ाना था, वो जगह दिखाई दे रहा है तुरंत यहाँ पर खड़ा करके मजदूर वाले लोगों को, खदा को भी खड़ा करके वो एक बात बोल रहा है, आप लोग यहाँ पर खड़ा हो जाओ, मैं वहाँ पर जाके, हम दोनों वहाँ पर जाके परमेश्वर को आराधना कर लौट कर आएंगे।
कितना अच्छा से बोल रहा, लौट कर हम आएंगे। उसके अंदर एक विश्वास है, मेरे बेटा को 2 टुकड़ा करने से भी उसको जीवन देने का मेरा परमेश्वर का सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति है। इसलिए मैं उसको टुकड़ा करने से भी उसको जिंदा करेगा, मैं जिंदा के साथ, मेरे बेटा को जिंदा के साथ लेकर आऊँगा। इस प्रकार एक विश्वास था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस विश्वास रहने के कारण वो मस्तूर से बोल रहा है, अब यहाँ खड़ा हो जाओ, हम परमेश्वर को जाके आराधना करके लौट कर आएंगे। कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर के प्यारे लोगों। उसके बाद जाते जाते हम देखने इस समय में और 7-8वां वचन में बढ़ने के समय में बेटा पूछ रहा है, पप्पा जी लकड़ियाँ हैं, आग है, सब कुछ है, फली वस्तु नहीं है, क्या करें? बेटा पूछने समय कितना दिल ठोड़ा होगा, कुछ भी बोला नहीं। प्रभु देख लेगा। देखिए कितना एक मगन विश्वास परमेश्वर के प्यारे लोगों। और उसके साथ ही साथ और दाऊद को भी हम देख सकते हैं, दाऊद को भी ले सकते हैं। देखिए 1 शामुएल 17 का और 46 में, 1 शामुएल 17 चैप्टर 46 वर्ड्स में हम बढ़ सकते हैं। जो फिलिस्ती को देखकर एक बात बोल रहा है, आज तुमको मेरा परमेश्वर मेरा हाथ तुम्हें कर देगा। एक चैलेंज के साथ बोल रहा है। सारे इस्राएली मंडली डर रहा है कि उनसे कैसे हम लड़ सकते हैं। राजा के साथ आर्मी नहीं भी सब प्रकार सूरवीर लोग डर के मारे खड़े हैं। लेकिन ये छोटा लड़का 20 उम्र नहीं, 20 साल नहीं, लेकिन इसका अंदर बहुत बड़ा एक विश्वास आ रहा है, बहुत बड़ा एक विश्वास के साथ बोल रहा है, आज तुमको मेरा हाथ कर देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, किस प्रकार हुआ? परमेश्वर ने बोला वैसे ही किया है। आप लोग के जीवन में किस प्रकार विश्वास है? या फिलिस्ती के समान आपका परेशानी सामने खड़े रहते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते? आपका बीमार बोलते ही क्या कुछ भी नहीं कर सकता है, आप मर जाएगा, इस प्रकार बोलते हैं क्या? डरो मत। जिस प्रकार दाऊद बोल रहा है, मैं इस बीमार को झेल पाऊंगा, मेरे समस्या से झेल पाऊंगा, परेशानी से झेल पाऊंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद किस प्रकार बोल रहा है, उस प्रकार समस्या को देखकर बोलिए, जय मेरा। परमेश्वर के प्यारे लोग, डरो मत, परेशानी को देखकर डरो मत। सारे इस्राएली मंडली डरा, लेकिन दाऊद न डरा। कारण क्या है? उसके अंदर एक विश्वास था। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके बाद हम देखने के समय में नोह के जीवन में विश्वास था क्या? आप लोग अंदर एक बात आ सकता है। 2 पत्रोस 2:5 उसमें लिखा हुआ है, जो नोह ने प्रचार किया, धर्मी के बारे में प्रचार किया, प्रचार कर रहा है। किस प्रकार लोगों को, पापी लोगों को प्रचार कर रहा है, ये वर्षा आएगा इसलिए मैं जहाज बना रहा हूँ, अब मन फिराओ। परमेश्वर के प्यारे लोग, पुराना नियम में इस नोह का जो जहाज के समय में किस प्रकार बारिश हुआ था, उस प्रकार बारिश पहले हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं सुना उतना बारिश हो रहा करके। इस कारण सारे लोग उसको ठट्ठा करने लगे, हंसी मजा करने लगे। ये बुढ़ा को दूसरा कुछ काम नहीं है,
बारिश आ रहा करके बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, हम परिवार के साथ हम बचेंगे करके। बुढ़ा को कोई काम नहीं करके सब लोग टट्टा करने लगे, लेकिन ये छोड़ा नहीं। विश्वास के साथ जरूर आएगा, बारिश आएगा, जरूर हम बचेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके अंदर एक विश्वास। और तीसरा पूर्णता के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तीसरा पूर्णता जो दूसरा कुरिन्ती 7 का पहला वचन, परमेश्वर के भय के साथ पवित्रता को सिद्ध करो। इसका मतलब क्या है? पवित्रता का सिद्ध, पूर्ण पवित्रता हमारे लिए जरूरत है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार पवित्रता को हम कैसा संभालेंगे? एक परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहने से पवित्रता को संभाल सकते हैं। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। जोसेफ, उत्पत्ति 30 जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस 39 का वर्स 9 में पढ़ने के समय में वहाँ पर एक बात बोल रहा है, इतना बड़ा पाप मैं कैसा करूं? परमेश्वर के विरोध में कैसा करूं? वो स्त्री बोलती है, हम दोनों हैं और कोई भी नहीं। लेकिन यूसुफ बोल रहा है, परमेश्वर के विरोध में कैसा करूं? वहाँ पर किसको लेकर आता है? परमेश्वर को लेकर आता है। स्त्री को बीच में परमेश्वर को लेकर आता है। परमेश्वर के विरोध में कैसा करो? वो जानता था। आगार जिस प्रकार बोला, आगार अजरा क्या बोला? अजरा बोला, हाँ परमेश्वर, आप मुझे देखने वाला परमेश्वर। अजरा ने कहा। परमेश्वर के प्यारे लोग, यही बातों को समझ कर मेरा परमेश्वर देखते रहता करके वो समझता था। यूसुफ मेरे सारे कामों को प्रभु देखता। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस प्रकार एक मन में, आपको मन में रहने से जरूर आप पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं। पवित्रता का बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं? हमारा जीवन में पवित्रता जरूरी है। एक बार क्या हुआ है, बहुत बड़ा कंपनी में एक मैनेजर के लिए एक आदमी जरूर था, लेकिन उसमें इंटरव्यू किया, पेपर में डाला, बहुत सारे बाय लोग आए थे। उसमें 4 लोगों को सेलेक्ट किया। 4 में एक को सेलेक्ट करना है। इसलिए जो ओनर ने परमेश्वर को भय मानने वाला था, इसलिए उसको एक अच्छा दिमाग में काम किया, किस प्रकार इसको पहचान कर सकता है परमेश्वर को डरने वाला करके। इसलिए उसको एक अलग से टेस्ट किया। 4 हाथों में एक एक मुर्गी को दे दिया। एक एक मुर्गी को देकर बोल दिया, किसी को भी देखना नहीं चाहिए, कोई भी देखना नहीं चाहिए, मुर्गी को काट के लेकर आना। 4 दिशा में लेके चला गए। लेकिन ये फिर 4 लोग वापस आए थोड़ा देर में। एक ने बोला, एक 4 तरफ ऐसा दीवार था सर जी, मैं वहाँ उसका अंदर बैठ के काटा, कोई भी नहीं देखा। और एक ने कहा, मैं गाड़ी का अंदर, ट्रक का अंदर, लॉरी के अंदर, मैं अंदर चढ़कर दरवाजा से बंद करके मैं काट कर लेकर आया, कोई भी नहीं देखा। और एक ने कहा, मैं बहुत दूर जंगल में गया, वहाँ पर कोई भी नहीं, मैं वहाँ पर जाके मैं काट कर लेकर आया। और एक ने बोला, जिंदा जिंदा ऐसा मुर्गी को लेकर आया। उसने बोला, सर जी मैं कहीं भी जाने से परमेश्वर मुझे देखते रहता, उसको छुप कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
वो ओनर को पता चल गया यही परमेश्वर को भय मानने वाला, उनको सेलेक्ट किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार परमेश्वर को भय मानो, मनुष्य को मत। अगर मनुष्य को भय मानने से हमारा फंदा हो जाएगा, फंदा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह जल्दी आता है और परमेश्वर की इच्छा होने से नोह का और 2 स्वभाव है, धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारे यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसका आगमन में दिखा देना है तो हमारे अंदर पवित्रता होना है, प्रभु का प्रेम होना है, एक विश्वास होना है। विश्वास नहीं है तो प्रभु का आगमन में दिखा नहीं दे सकता। प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का आगमन में दिखा नहीं दे सकता। पवित्रता नहीं है तो कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। परमेश्वर के प्यारे लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का आत्मा में सौंप दीजिए। प्रभु मुझे पवित्र कर, आपका प्रेम से भर दीजिए, विश्वास का आत्मा से भर दीजिए। बोलिए, प्रभु करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। नोह का जीवन में इस प्रकार अच्छा स्वभाव था प्रभु, प्रेम का पूर्णता और विश्वास का पूर्णता, पवित्रता का पूर्णता था प्रभु। आपका धन्यवाद। उसी प्रकार हमारा अंदर दीजिए, आपका नाम को महिमा कीजिए, आपका राज्य के लिए तैयार कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।